पानी में खेलने से, डायपर शायद लंबा रह जाने से डायपर रैशेस तो हो सकते हैं, लेकिन खांसी जुकाम नहीं हो सकता। जो वायरल बुखार है उसमें पहले दिन में ज्यादा तेज बुखार होगा। तो 102 103 अगर बुखार पहले ही दिन सडनली आ रहा है तो मुझे पता है कि ये मोस्टली वायरल इन्फेक्शन है। दूसरी चीज, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। डे 1 पे सिम्टम्स ज्यादा होंगे लेकिन फीवर ज्यादा नहीं होगा। यूजुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एक ही सिस्टम ज्यादा इन्वॉल्व होगा, या तो चेस्ट इन्वॉल्व है, खांसी जुकाम चेस्ट तो वही रहेगा। वायरल में यूजुअली ये हिस्ट्री होती है कि घर में 3 4 5 लोगों को सबको हुआ है, वो अगेन वायरल की फेवर में है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन 4 लोगों में इकट्ठी नहीं होगी, एक ही को होगी। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स का रोल नहीं होता। खांसी हमारी बॉडी का प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, तो खांसी को हमें रोकना नहीं है, वो आप रोक भी नहीं सकते हैं। खांसी का इलाज करना जरूरी नहीं है। उसके लिए हम लोगों को कहते हैं कि आप गर्म पानी पिलाइए बच्चे को। जो 1 साल से बड़े बच्चे हैं उनको गर्म पानी के साथ थोड़ा शहद दे सकते हैं, ये चीजें हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बोलें कि आप कोई ऐसी दवाई दे दीजिए या कफ सिरप्स दे दीजिए, वो तो हमें 4 साल से पहले देने ही नहीं है। बच्चे को खांसी जुकाम को लेकर बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारी धारणाएं पेरेंट्स में होती हैं। कुछ गलतफहमियां होती हैं, कुछ सच होती हैं, कुछ नहीं सच होती। तो बच्चे को जब खांसी जुकाम लग जाता है उसका कारण क्या होता है? क्या वो धारणाएं जो अक्सर पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा गीला रह गया या बच्चे ने कुछ खट्टा या ठंडा खा लिया इस वजह से उसको खांसी जुकाम हो गया, ऐसा होता है? जानते हैं जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर सौरभ कपूर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार वेलकम जी। सर। सो क्या ऐसा होता है कि बच्चे ने कुछ ठंडा खा लिया, खट्टा खा लिया, गला खराब हो गया, उसको खांसी जुकाम हो गया, या कुछ जो छोटे बच्चे थे वो पानी में नहाते रह गए और ठंड लग गई, ये अब उसको खांसी जुकाम हो गया? बिल्कुल, ये एक ऐसा टॉपिक है आई थिंक जो बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए जानना, क्योंकि हम रोज़ ओपीडी में इसी बात के ऊपर मदर्स को फादर्स के साथ लड़ते हुए देखते हैं, हाँ। मदर्स को ग्रैंड मदर्स के साथ लड़ते हुए देखते हैं क्या आपने ऐसे कर कि दिया? आपने ये किया इससे ये हो गया, या मेड के साथ आजकल क्योंकि हेल्प्स भी होती हैं तो उनके साथ लड़ते हुए देखते हैं, उनको डांटते हुए देखते हैं कि आपने ऐसा किया और ऐसा हो गया। बट वाकई में ऐसा सच नहीं है। तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट ये बात समझनी कि बच्चे को हमने गीला छोड़ दिया और उससे बच्चे को खांसी जुकाम लग गया, वो गलत है। तो बच्चे को जैसे कई बार डायपर चेंज करना रह जाता है, लंबा बच्चा सो जाता है, या बच्चा पानी में कुछ देर खेल लेता है और उससे हमें लगता है कि बच्चे को खांसी जुकाम लग गया। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम ध्यान से सोचेंगे या डिटेल्ड हिस्ट्री लेंगे तो हमें पता चलेगा कि हल्के फुल्के सिम्टम्स पहले से थे। हम्म। ठीक है। और वो शायद ये सब करने से एग्रेवेट हो गए। लेकिन वायरस जो नॉर्मल एक खांसी जुकाम करता है, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, राइनो वायरस, ऐसे अब बहुत सारे वायरसेस है। तो ये वायरस नहीं डायरेक्टली आ गए। तो अगर किसी कोई गीला है या मैं पानी में बैठ जाऊंगा तो ऐसा नहीं होगा कि मुझे खांसी जुकाम लग जाएगा। वायरस नहीं आने वाला है पानी में से मेरे पास। सिमिलरली अगर मैंने पानी में खेला है या डायपर रह गया है तो मुझे वायरस नहीं आ सकता वहां से। इट इज बिकॉज या तो मुझे पहले से कुछ सिम्टम्स थे जो कि शायद उस टाइम पे एग्रेवेट हो गए, या मेरे आसपास किसी को वायरल इन्फेक्शन थी। जब हम डिटेल में पूछते हैं तो पता लगता है कि हाँ इसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जुकाम है, तब पेरेंट्स बताते हैं कि हाँ हल्का हल्का है। तो उनको ये चीज़ समझानी कि पानी में खेलने से, डायपर शायद लंबा रह जाने से डायपर रैशेस तो हो सकते हैं, हम्म। लेकिन खांसी जुकाम नहीं हो सकता। तो ये अपने ऊपर गिल्ट मत रखो। बहुत बार मदर्स गिल्ट ले जाती हैं कि मैं सोती रह गई सारी रात, मैंने डायपर नहीं चेंज किया, बच्चे को खांसी जुकाम। ऐसा नहीं है। फैन में लेट जाने से सिक्रीशंस ड्राई हो सकती हैं, थोड़ी खड़खड़ हो सकती है। एसी में लेट जाने से सिक्रीशंस ड्राई हो सकती है, खड़खड़ हो सकती है, लेकिन वायरसेस ऐसा गीला रखने से नहीं होते। तो ये तो मिथ है कि यानी कि जो खांसी जुकाम होता है वो किसी वायरस के कारण होता वायरस है। मोस्ट ऑफ द और वो टाइम्स वायरस कैसे पहुंचता है अंदर? हम आसपास से आता है, हाँ। हमारे आसपास से आता है, सरफेसेस से आता है, ड्रॉपलेट से आता है। तो अगर हमारे आसपास किसी को वायरल है, वो हमारे से बात कर रहा है, तो ड्रॉपलेट से आ जाता है। हम किसी सरफेस को टच करते हैं, वहां से हम अपने हाथ मुंह में लगाते हैं, वहां से आता है। तो ये वायरस वहां से आ रहा है। सिमिलरली लोगों को ये लगता है कि मेरे बच्चे ने कल कुछ, मेरी मदर इन लॉ ने या किसी ने इसको कुछ ठंडा खिला दिया, हाँ। है ना। और फिर वो आपस में झगड़ा होता है कि आपने क्यों खिलाया, या मैंने मना किया था। या कभी कहते हैं मदर इन लॉ ने केक खिला दिया, या किसी ने कुछ बिस्किट खिला दिया, या ऐसी या कोई कोई फ्रूट, खट्टी चीज खा ली। खिला दिया, संतरा खिला दिया, है ना। तो ग्रेप्स खिला दिए, उससे बच्चे को खांसी जुकाम हो गया। ये भी गलत है। हम्म। ठंडा ये खाने किस उम्र पीने के से बच्चे की हम बात कर रहे हैं? किसी भी उम्र का बच्चा हो, ओके।
जब जब खा रहा है बच्चा, बिल्कुल। 1 साल का, 1.5 साल का, 2 ऑब्वियसली साल का। ऑब्वियसली न्यूबॉर्न बेबी तो दूध ही हाँ, पीता है ना, हाँ, तो हम बिल्कुल। तो बड़े बच्चे की बात करें तो अगर जो खाता हुआ बच्चा है वो फूड खाने से, उसको ठंडा खाने से या खट्टा खाने से खांसी जुकाम नहीं लगता, हुँ, तो आई थिंक ये चीज एक अगेन मिथ है। तो होता ये है कि जो हम जब हम कुछ ठंडा खा लेते हैं तो हमारा जो थ्रोट है वहां पे वैसो कंस्ट्रिक्शन यानी कि ब्लड सप्लाई थोड़ी कम हो जाती है, थ्रोट इरिटेशन बढ़ जाती है, वन। दूसरा क्या होता है कि जो हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स आना था उस वायरस के अगेंस्ट, वो थोड़ा सा कम हो जाता। इसकी वजह से हमारे को थोड़ा थ्रोट में इचीनेस, थोड़ी सिक्रीशन ज्यादा ये होने लग जाती हैं। हुँ, हम उसको अगर कोरिलेट करके देखेंगे ना तो बहुत बार आसपास किसी को वायरल होगा हुँ, या बच्चे को ही थोड़े बहुत सिम्टम्स पहले से होंगे जो कि ठंडा खाने से या खट्टा खाने से एग्रेवेट हो गए। लेकिन ठंडा या खट्टा खाने से पर से वायरस नहीं आएगा, ठीक है। राइट, वायरस आएगा आसपास से ही, कफ कोल्ड जो लगेगा वो लगेगा आसपास से ही। लेकिन वो जो कफ कोल्ड लग रहा है वो वायरस जो है वो खाने पीने से नहीं आ रहा है। सिमिलरली हमने बहुत सारी मदर्स को देखा है जो आके बताती है मेरा बच्चा बर्थडे पार्टी में गया, उसने वहाँ कोल्ड ड्रिंक पी ली, उसने वहाँ कैंडी खा ली, उसने हुँ, वहाँ केक खा लिया और ये सब खाने से इसको खांसी जुकाम हो गया। हुँ, उनके लिए भी यही इंपॉर्टेंट है। कोल्ड ड्रिंक पीने से, केक खाने से या ऐसी कुछ चीज़ करने से स्टमक इन्फेक्शन हो सकती है। मैं मान सकता हूँ कि लूज मोशन लग गए, स्टमक इन्फेक्शन हो गया, हो सकता है। खांसी जुकाम नहीं लगेगा। खांसी जुकाम क्यों लगेगा? क्योंकि उसी बर्थडे पार्टी में 10 लोग और थे, 10 बच्चे और थे। हुँ, बच्चे जब खेलते हैं एक दूसरे को हाथ लगाते हैं, हग भी करेंगे, सेम टॉयज के साथ खेल रहे हैं, सेम एरिया को शेयर कर रहे हैं, हुँ, वहां से बच्चे ने वायरल इन्फेक्शन पकड़ा है। ना कि बर्थडे में जाके केक खाने से, बर्थडे में जाके ठंडी चीज खाने से उसको कुछ हो गया। तो प्लीज मदर्स, बहुत बार लोग ये समझते हैं कि हम किसी के बर्थडे पे गए थे, हमारा बच्चा बीमार पड़ गया तो शायद उन्होंने कुछ गलत किया, लेकिन ऐसा नहीं है। हुँ, बच्चे जब आपस में खेलते हैं एक दूसरे से क्रॉस इन्फेक्शन होती हैं। जैसे स्कूल में हम देखते हैं कि एक क्लास में अगर एक बच्चा बीमार है तो धीरे 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 एक के दो, दो के चार, सब लोग थोड़ा थोड़ा करके बीमार होने लग जाते हैं। तो आई थिंक खाने पीने से उसको रिलेट नहीं करना चाहिए, गीला रहने से उसको रिलेट नहीं करना चाहिए। वायरल इन्फेक्शन आसपास से फैलती हैं। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स का रोल नहीं होता। हमने हुँ, पहले भी कई बार बोला है। बहुत सारे पेरेंट्स आते ही पहले दिन ही बोलते हैं कि मेरे बच्चे ने ये किया था, ठंडा खाया था, गला खराब हो गया, आप एंटीबायोटिक दे दो। कॉमनली लोग एजिथ्रोमाइसिन लेते हैं, अमोक्सिक्लैव लेते हैं, ऐसी कुछ दवाइयां जो कॉमनली लोग अपने आप ही शुरू कर देते हैं। हाँ, या ओवर द काउंटर आप केमिस्ट के तो पास गए ऐसे और ले बिल्कुल, ली। ऐसे बच्चों, ऐसे पेरेंट्स से हमारी रिक्वेस्ट है और इवन केमिस्ट से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स मत दो, क्योंकि ये सब वायरल इन्फेक्शन हैं। ये 2 4 5 दिन में धीरे धीरे अपने आप चली जाएंगी। दूसरी चीज, बहुत बार ऐसा लगता है कि माँ बाप को कि अब तीसरे दिन इलनेस में अब इसका बुखार तो कम हो गया पर खांसी नहीं जा रही डॉक्टर साहब, खांसी नहीं जा रही इसकी। अगेन, खांसी हमारी बॉडी का प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, तो खांसी को हमें रोकना नहीं है, वो आप रोक भी नहीं सकते हैं। खांसी का इलाज करना जरूरी नहीं है, कितने दिन तक? चाहे वो लंबी भी चली जाए। आप बच्चे को डिस्कम्फर्ट से बचाना चाहते हैं कि बच्चा डिस्कम्फर्ट में ना जाए, क्योंकि थ्रोट में इरिटेशन है, खांसी उठ रही है, बच्चा डिस्कम्फर्ट हो रहा है। उसके लिए हम लोगों को कहते हैं कि आप गर्म पानी पिलाइए बच्चे को। जो 1 साल से बड़े बच्चे हैं उनको गर्म पानी के साथ थोड़ा शहद दे सकते हैं। ये चीज़ें हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बोलें कि आप कोई ऐसी दवाई दे दीजिए या कफ सिरप्स दे दीजिए, वो तो हमें 4 साल से पहले देने ही नहीं है। एंटीबायोटिक दे दीजिए। मैं सबको यही बोलता हूँ कि जब फीवर चला गया ना तो आपकी 80% बैटल तो खत्म हो चुकी है। अब जो 20% थोड़ा बहुत खांसी बची है, हल्का सा जुकाम बचा है, ये 10 15 दिन लेगा। तो आपको बेयर पेरेंट्स करने। को, बिल्कुल आपको पेरेंट्स को डे वन पे बता देना चाहिए कि ये वायरल इन्फेक्शन है। 3 4 दिन 5 दिन बुखार को लगने वाले हैं, उसके बाद बुखार धीरे धीरे कम हो जाएगा। उस जो खांसी जुकाम है उसको 10 से 15 दिन भी लग सकते हैं पूरी तरीके से जाने में। तो आप बिल्कुल पेशेंस रखिए। हुँ, सिम्टम्स में जो बच्चे को हम रिलीव कर सकते हैं, थोड़ा स्टीम देना, थोड़ा गर्म पानी पिलाना, 1 साल से बड़े बच्चों को ये हम करते रहेंगे। लेकिन अगर आप कहें कि एंटीबायोटिक दे दो या कोई ऐसी कफ सिरप दे दो कि उससे बेटर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप वो दीजिए या ना दीजिए, उतना समय लगना ही लगना है बच्चे को। और इनफैक्ट वो देने से ज्यादा नुकसान कर सकते हैं आप, इंस्टेड की आप ना दो, ज्यादा हुँ। बेटर है। वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या फ़र्क है? वायरल इन्फेक्शन में आप कहते हैं कि एंटीबायोटिक्स नहीं दी बिल्कुल। जाती। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यस। एंटीबायोटिक्स देते हैं। यस। अक्सर लोगों को फ़र्क नहीं पता और केमिस्ट से जाके केमिस्ट तो सजेस्ट कर देते हैं कि बिल्कुल। आप एंटीबायोटिक्स ले लो, बिल्कुल। सर्दी-ज़ुकाम है, खाँसी-ज़ुकाम है या कुछ भी है।
चाहे वो बड़े बच्चे हों या बड़े एडल्ट्स हों, उनके लिए भी। बिल्कुल। तो फ़र्क तो आई बताइए। थिंक पेरेंट्स को ना एक बेसिक रूल समझना है। देखो बहुत ज़्यादा तो नहीं समझ सकते बट इतना बेसिक में समझ सकते हो कि कौन सा वायरल है, कौन सा बैक्टीरियल है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप सही होगे। जो वायरल फीवर होगा, सडन हाई फीवर से स्टार्ट होगा। बच्चों को जब पहले दिन ही बुखार आएगा, सीधा ही 101, 102, 103 और वही दिन है जिस दिन माँ-बाप डर जाते हैं कि डॉक्टर साहब सीधा 102 बुखार, इसको तो एंटीबायोटिक दे दो। जबकि ये समझिए जितना तेज बुखार है, उतना हम सैटिस्फाइड हैं कि ये वायरल है। ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ठीक? तो फीवर का रिलेशन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ डे 1 पे नहीं करना चाहिए। जो वायरल बुखार है उसमें पहले दिन में ज़्यादा तेज बुखार होगा। तो 102, 103 अगर बुखार पहले ही दिन सडनली आ रहा है, तो मुझे पता है कि ये मोस्टली वायरल इन्फेक्शन है। हुँ, दूसरा, जब जो वायरस इन्फेक्शन होगी, वो एक से ज़्यादा बॉडी सिस्टम्स को इन्वॉल्व करती है। खांसी जुकाम शुरू होगा, धीरे-धीरे वो खांसी नीचे चली जाएगी, छाती से खड़खड़ होने लगेगी। कई बच्चों को पेट में दर्द होगा, 1-2 को वॉमिटिंग आ जाएँगी, किसी को लूज़ मोशन हो जाएँगे। मोस्टली अगर हमारे एक से ज़्यादा बॉडी सिस्टम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है? अगेन उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। जो पेरेंट आके बोले कि डॉक्टर साहब इसको खांसी जुकाम लगा था, बुखार था, 2 दिन बाद अब थोड़ा पेट भी खराब लग रहा है, हमें पता है ये वायरल है, ये बैक्टीरियल नहीं है। राइट। ठीक है? तो इन केसेस में एंटीबायोटिक का रोल नहीं है। वायरल में पहले दिन तेज बुखार होगा और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 3rd, 4th, 5th डे तक बुखार नीचे को जाएगा और बच्चा जो है फीवर फ्री हो जाएगा, लेकिन जो वायरल के सिम्पटम्स हैं, वो लंबे चलते हैं। आप दवाई देते भी रहेंगे तब भी वो सिम्टम हफ्ता 10 दिन चलते रहेंगे, क्योंकि वो वायरल है, वो धीरे धीरे कम होगा, उसका लोड धीरे धीरे कम होगा। दूसरी चीज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, डे 1 पे सिम्टम्स ज्यादा होंगे लेकिन फीवर ज्यादा नहीं होगा। सिम्पटम्स लाइक? खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, कोई बुखार नहीं है, हल्का फुल्का बुखार आ रहा है, ठीक है, 99 100 फीवर आया, खांसी है, बलगम वाली खांसी है, खांसी बहुत तेज है या सांस बहुत तेज चल रहा है, खांसी बहुत तेज है या लूज मोशन लगे हैं तो खाली लूज मोशन ही लगेंगे। यूजुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एक ही सिस्टम ज्यादा इन्वॉल्व होगा, या तो चेस्ट इन्वॉल्व है, खांसी जुकाम चेस्ट तो वही रहेगा, वो इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा, कम जाने के चांसेस हैं। ठीक, अगर लूज मोशन है तो वो लूज मोशन वॉमिटिंग ही रहेंगे इंटेस्टाइन में, खांसी तो काम नहीं होगा फिर साथ में। ठीक, तो एक सिस्टम इन्वॉल्व होगा। फीवर यूजुअली शुरू में थोड़ा कम रहेगा, सेकंड थर्ड फोर्थ डे तक फीवर बढ़ना शुरू हो जाएगा, फीवर के स्पाइक्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ डे पे हाई ग्रेड फीवर आएगा। और उसका एक टिपिकल रहता है कि जिस दिन आप ब्लड टेस्ट कराते हैं आपको पता लग जाता है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आप एंटीबायोटिक को स्टार्ट करते हैं, एंटीबायोटिक देते ही विद इन 24-48 आवर्स यू विल स्टार्ट सीइंग रिकवरी। फीवर भी कम हो जाएगा, सिम्टम्स भी कम हो जाएंगे, खांसी जुकाम भी कम हो जाएगा, सब कम हो जाएगा। वो वायरल की तरह बहुत लंबा नहीं खींचेगा। राइट। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है कि पहले 3-4 दिन में फीवर अगर हाई से शुरू होके लो की तरफ जा रहा है तो ये वायरल इन्फेक्शन है। मोस्टली एक से ज्यादा सिस्टम बॉडी सिस्टम इन्वॉल्व है तो वायरल इन्फेक्शन है। इनमें एंटीबायोटिक का कोई मतलब नहीं है और राइट। इसके सिम्टम भी लंबे चलेंगे। लेकिन वही अगर सिम्टम बहुत सीवियर है, एक ही सिस्टम बॉडी का इन्वॉल्व है, पहले लो ग्रेड फीवर था फिर धीरे धीरे हाई ग्रेड में चला गया, वहां पे हाई चांसेस हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ब्लड टेस्ट कराने बहुत ज़रूरी हैं, ब्लड कल्चर्स कराने बहुत ज़रूरी हैं, बिना उनके हमें नहीं एंटीबायोटिक स्टार्ट करना चाहिए। राइट। हमें देखना चाहिए कितनी सीवियर इन्फेक्शन और तभी मेडिसिन शुरू करना चाहिए। और बैक्टीरियल में एंटीबायोटिक शुरू करते ही बहुत ड्रामेटिक रिस्पॉन्स मिलता है, बच्चा 2-3 दिन में बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, 48-72 आवर्स, और उसके सिम्टम्स बहुत लंबे नहीं चलेंगे। रीज़न क्या होते हैं वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के? रीजन तो हमारे आसपास ही है, हमारे आसपास जो वायरसेस तो हमारे आसपास घूम रहे हैं। हम हर दूसरा तीसरे बंदे को कोई ना कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है, एक दूसरे वायरसेस से ही एंड ट्रांसमिट होते बैक्टीरिया। हैं। यस, एक दूसरे से ही ट्रांसमिट हो रहे हैं। बैक्टीरिया यूजुअली हमारी बॉडी के अंदर घुसेगा, लेकिन वायरस तो हवा से भी हम पकड़ लेते हैं, तो ड्रॉपलेट से भी पकड़ा जाता है। तो वायरल इन्फेक्शन ही ज़्यादा कॉमन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत कम होती हैं। इसीलिए एंटीबायोटिक्स का मिस यूज़ करना, मैं पहले भी बोलता हूँ कि इंडिया इज गोइंग टू बिकम अ कैपिटल ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ट्रू। ठीक है, इतनी जहाँ पे ओवर द एंटीबायोटिक्स असर ही नहीं कर रही क्योंकि इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स दी इतनी जा रही है, ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक मिल रही हैं कि आने वाले समय में एंटीबायोटिक असर ही नहीं करेंगी। जब ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल, आप मेरी बात समझिए, आज आपकी उम्र 40 साल है, आपके बच्चे की उम्र 10 साल है, लेकिन जब ये बच्चा 40 साल का होगा और उसको एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी तो उसके पास एंटीबायोटिक नहीं होगा। तो आने वाली पीढ़ी के लिए हमें ये करना होगा कि हम समझदारी से चलें। राइट। हम लेफ्ट एंड राइट
ना एंटीबायोटिक दें। क्यों पहले ज़माने में घर के नुस्खे किए जाते थे? हुँ। क्यों एक पर्टिकुलर टाइम पे ही हम कहते थे कि डॉक्टर के पास जाना है? हाँ, मैं इस पे आ रही थी हाँ, क्योंकि हमने जो एपिसोड शुरू किया वो किया कि अक्सर मिथ्स हैं कि ये खा लिया या इस वज़ह से खाँसी-ज़ुकाम हो गया। तो अब कुछ घरेलू भी हम इलाज छोटा बच्चा है, वही क्या मैं कर सकते वही मैं हैं कह रहा था। तो अगर बच्चे को बहुत बार खाँसी-ज़ुकाम है तो? बिल्कुल, तो बहुत बार पहले ज़माने में भी किया जाता था कि काढ़ा बना के पी लिया, हुँ, स्टीम ले ली, भाप ले ली। हम बाहर नहीं लेके जाते थे या डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते थे बच्चे को। हुँ। वेट करते थे हम। एंटीबायोटिक का तो मतलब ही नहीं था। बुखार उतारते ट्रू। थे तो पट्टियाँ कर कर के बुखार को उतार लेते थे। चलो आजकल ऐसा नहीं है, हमें डॉक्टर को तो ज़रूर दिखाना चाहिए, हाँ। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर को ना दिखाएँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हम घर पे करके भी अपने बच्चे को कम्फर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें, हमें पता है कि वायरल है, घर में 3 लोग और बीमार हैं। वायरल में यूजुअली ये हिस्ट्री होती है कि घर में 3, 4, 5 लोगों को सबको हुआ हुआ है। हुँ, वो अगेन वायरल की फ़ेवर में है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन 4 लोगों में इकट्ठी नहीं होगी, एक ही को होगी। हुँ, वायरल होगी जो कभी एक को हुई, फिर बड़े को होगी, फिर उसको होगी, फिर उसको होगी, वो वायरल है। हुँ, हमें पता है कि घर में 4 लोग बीमार हैं, तो हमें पता है कि वायरल है। हुँ। बड़े बच्चों में वार्म वाटर, पानी अच्छी गुनगुना। मात्रा में पिलाएं, गुनगुना पानी पिलाएं। हुँ, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, ठंडा पानी ना पिलाएं बच्चों को। दूसरा, हाइड्रेशन का ध्यान रखें, पानी अच्छी मात्रा में देते रहें, लिक्विड्स अच्छी मात्रा में दें। डाइट का ध्यान रखें, आप प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सूप्स, ये सब चीज़ें आप बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके देते रहें। हम 6 महीने से बड़े बच्चे की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली। हाई फीवर हो तो उसको पैरासीटामोल का जो सिरप है या ड्रॉप्स है वो आप दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वेट। अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। खांसी जुकाम है तो घर में ही थोड़ा बहुत स्टीम देके या कमरे में थोड़ा ह्यूमिडिफायर लगा के हम बच्चे को कंफर्ट कर सकते हैं। 1 साल से बड़े बच्चे को थोड़ा हनी दे सकते हैं। तो हुँ, ये चीज़ों से हम बहुत बार अंजीर की पेस्ट, में बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि डेट्स या अंजीर को पेस्ट बना लो, उसको गर्म पानी के साथ हम बच्चे को, छोटे बच्चों को, 6 महीने से 1 साल के बच्चे को भी दे सकते हैं अंजीर। तो मीठी चीज़ खाने से या गर्म पानी पीने से हमारे गले को और रेस्पिरेटरी सिस्टम को आराम मिलता है। हमें पता है कि ये 3-4 दिन बुखार रहना है, बच्चा इरिटेबल रहेगा, थोड़ा नेज़ल ड्रॉप्स डालिए ताकि नाक बच्चे का खुला रहे। 4-5 दिन के बाद फ़ीवर चला जाएगा, लेकिन जो खाँसी-ज़ुकाम है इसको टाइम लगेगा। लेकिन ये अगर बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है, उसकी स्लीप खराब हो रही है, वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है, तो डेफ़िनिटली डॉक्टर की सलाह लेनी, क्योंकि आजकल कुछ सिम्प्टोमैटिक रिलीफ़ के लिए सलाइन ड्रॉप्स अवेलेबल हैं। कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो थोड़ा बच्चे के सिम्पटम्स को कम कर सकती हैं। उसमें भी हम सिर्फ़ सिम्पटम्स कम कर रहे हैं, हम बीमारी को ट्रीट नहीं कर रहे हैं। मैं सारे पेशेंट्स को बोलता हूँ कि ये मत एक्सपेक्ट करो मैं बीमारी को ट्रीट कर रहा हूँ। हुँ। मैं सिर्फ़ सिम्पटम्स को कम कर रहा हूँ ताकि आपका बच्चा कंफर्टेबल हो पाए, सो पाए, उसका रूटीन खराब ना हो। ये हम कोशिश कर रहे हैं। हम बीमारी को बंद नहीं कर रहे हैं, उसने अपना समय लेना है। तो आई थिंक ये कुछ चीज़ें हम घर में कर सकते हैं। बहुत सारे लोग वो लहसुन की पेस्ट बना के या प्याज़ अदरक का रखते हैं, रस। अदरक को रखते हैं, नहीं बच्चों के पास रखते हैं। अच्छा। वो भून के हुँ, कुछ मसालों को भूना जाता है और उनको भून के कैम्फर रख देते हैं बच्चे के पास कि कैम्फर से उसका खांसी जुकाम कम होगा। इसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। इनफैक्ट हमने बच्चों में कैम्फर इनहेल करने से पॉइजनिंग होते हुए देखी है। तो कैम्फर रखना या मसाले रखना या प्याज रखना या अदरक रखना, ये हमने देखा है सब। हुँ, मैंने ऐसा भी देखा है कि बच्चे के कपड़े के साथ लहसुन बांधे हुए, लहसुन पोटली में डाल के बांधा हुआ। इट इज़ नथिंग बट कि आप वो स्मेल वो क्रिएट कर रहे हो आसपास ताकि बच्चे को थोड़ा कंफर्ट फील हो। जैसे हमने बहुत बार देखा होगा, आमतौर पे हम विक्स लगाते हैं हुँ, तो एक वो स्मेल आती है, हुँ, वो स्मेल से आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है, लेकिन बच्चों में वो डेंजरस हो सकता है। तो मैंने पिन लगाते हुए भी देखा है कि पिन के साथ, सेफ्टी पिन के साथ बांधा हुआ, तो सेफ्टी पिन भी बच्चे को हर्ट कर सकता है। आई शेयर अ हुँ। पिक्चर विद यू, सेफ्टी पिन के साथ उन्होंने लहसुन की पुड़िया बना के उसको बांधा हुआ था, उसका तो कोई फ़ायदा कोई नहीं है। फायदा नहीं है। तो ये इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो बाकी हमने चीज़ें बताई वो आप कर सकते हो घर में, बच्चे को टेम्परेरी रिलीफ करा सकते हो। दूसरा ये है कि अगर आपको लगे कि आपका बच्चा इम्प्रूव नहीं कर रहा है और दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है, तो प्लीज़ डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ। ऐसा नहीं है कि हमने बता दिया तो आप घर जाना ही छोड़ दोगे, वो तो नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप मिस कर सकते हाँ, हैं। कुछ रीज़न और भी हो सकते हैं। बिल्कुल, तो अपने बच्चे का इन चीज़ों का ध्यान रखो तो आप मैनेज कर सकते हो।